जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी है एक स्मोकिंग गन तो है ना, और आजम खान का हटना, आपको पता है कि आजम खान वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल जब जहांगीर तरीन फारिग किए गए, अश्विन का बहुत बड़ा रोल था। ही वॉज ऑलमोस्ट ऑल पावरफुल पर्सन। और जब आप वो ऑडियोज भी सुने तो बेसिकली आजम खान तरीका बता रहे थे खान साहब को कि क्या करना है, मैं मिनट्स कैसे कर लूंगा, मैंने ही मिनट्स बनाने हैं, सारी चीजें थी, वो बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो आई थिंक इट कैन बी वेरी डैमेजिंग। और लेकिन टाइमिंग इसकी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल स्टे ऑर्डर वेकेट होता है हाई कोर्ट से और एफआईए की इंक्वायरी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पे मिलिट्री के कोर्ट की ट्रायल की चीजें चल रही हैं। तो वेरी कन्वीनियंटली आज जो निकलती है ये स्टेटमेंट, आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनका ख्याल है कि शायद इसका इम्पैक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। और आपको नजर आ रहा है कि सितंबर से पहले पहले अब चीजें काफी तैयार की जा रही हैं, तो सितंबर 16 ऑनवर्ड्स एक फास्ट ट्रैक पे चीजें जाती नजर आ रही हैं। सो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है अभी इसमें बहुत लकूना हो, लेकिन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल इसका काफी इम्पैक्ट होगा। लेकिन आप भी ये कह रहे हैं कि अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि फॉर्मेलिटीज़ उनके सामने तो अभी नहीं आया कि फॉर्मेलिटीज़ और फिर किसी ने स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं है, बट मीडिया पे तो सुबह से यही रिपोर्ट हो रहा है कि 164 का बयान आ गया आजम खान का, और उसमें वो तो गवर्नमेंट का वर्जन है ना, वो तो गवर्नमेंट का वर्जन है, इसलिए बिकॉज जब आप वो जो आपके पास ये 2 पेजेस आए होंगे वो थर्ड पर्सन में लिखे हुए हैं। आई केयर टोल्ड सच थिंग टू MNA के सेज दिस एंड दैट। वो तो एक समरी बनी हुई है, आपको नजर आता है कि एक समरी बनी हुई है डॉक्यूमेंट की। तो लग ये रहा कि जैसे 164 के ऊपर से एक नोट बना हुआ है और उसमें ये भी लिखा जाता है यू मे यूज द ऑडियो टेप हेयर। तो वो तो पूरी एक समरी को एग्जेक्टिव समरी किसी के लिए बनी हुई है और वही चल रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि जो ये चीजें उस तरह तो पहले वो बहस भी चल रही थी कि जी ऑडियो टेप्स एडमिसिबल है कि नहीं है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जी ये 3-4 कंडीशन मीट करेंगी तो एडमिसिबल होंगी वरना नहीं होंगी। लेकिन असल चीज ये है कि एक बड़ा क्रिटिकल जो है बोरा आप समझ लें, जो की टीम ने, आपको पता है कि इनके ऊपर से जब जनरल बाजवा के डिफरेंसेस हुए खान साहब से, तो 3 अपॉइंटमेंट्स के ऊपर उन्होंने चेंजेस मांगी थी। एक चीफ मिनिस्टर पंजाब, एक चीफ मिनिस्टर केपी और तीसरा आजम खान। तो ये कोई छोटी बात नहीं है उनका टर्न ओवर होना। और अभी ये चल रहा है कि जी वो 2-3 घंटे पहले घर भी पहुंच गए हैं, तो लोग प्रेशर के बाद पहुंचते हैं तो आखिर कुछ तो करके आए हैं ना, कुछ तो बयान लिख के आए हैं, जिसके बाद घर आ गए हैं 20 दिन के बाद। तो ये इतना नॉन इवेंट नहीं है, आज शायद इतना बड़ा इवेंट ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में काफी ज्यादा एक सीरियस इवेंट बन सकता है। और आपको लगता है कि जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, मज़ीद इस एक केस की वजह से वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, या फिर जो बात हो रही है कि अभी वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, गुमशुदगी के हवाले से जो एलिगेशन राना सनाउल्लाह ने या तो ताड़र ने लगाया, उसमें फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है कि साइफर की कॉपी तो सुप्रीम कोर्ट को वाइस स्पीकर नेशनल असेंबली भिजवा दी गई है। राना सनाउल्लाह का पुराना एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि ओरिजिनल तो फॉरेन ऑफिस के पास है, वज़ीर आज़म के पास कॉपी आई थी। तो आपको लगता है कि कुछ नहीं बनेगा इस केस का, या फिर के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं? आप अगर ओथ देखें ना, प्राइम मिनिस्टर का ओथ, तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो यह है कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, इंफॉर्मेशन या सब कुछ। दूसरा, कोई चीज़ मैं शेयर नहीं करूंगा। एक तो इन पे वायलेशन ऑफ ओथ की सीन चलेगा। ये अब तैयारी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की है, और ये मैं एनालिसिस नहीं दे रहा, ये मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूँ, अपने प्रोग्राम में भी कर चुका हूँ वैसे, कि अभी गो स्लो चल रहा है। अभी बड़े लोग कह रहे हैं देखें इतने दिन हो गए, 9 मई के फैसले नहीं हुए, पे 9 केस हो गए सिर्फ लाहौर में, तो उस पर कोई ट्रायल नहीं चल रहा। ये 16 सितंबर तक गो स्लो है। इट्स अ डिलिबरेट पॉलिसी, बिकॉज गवर्नमेंट का और इंस्टीट्यूशन का ख्याल ये है कि यदि कोई भी चीज़ मूव करें तो जो बंदियाल लेड सुप्रीम कोर्ट है उनकी बहुत जल्दी रिलीफ देती है। 2 घंटे में डायरी नंबर लग जाता है, अगले दिन पेशी बन जाती है, लग जाती है, 3 नंबर बेंच बन जाता है और रिलीफ मिल जाती है। उनको ये उम्मीद नहीं है कि कोई फायदी सा आके कोई इनकी गेमें करेंगे। उनको सिर्फ ये है
कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिल रही है ये 16 के बाद बंद हो जाएंगी। तो आई सी डिलिबरेट एक गो स्लो है 16 तक ये केसेस। अब लेकिन 16 तक ये हुकूमत भी तो नहीं होगी, तब तक तो इंटरिम गवर्नमेंट मैटर एस्टैब्लिशमेंट तो होगी। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो आपने मैंने नहीं बनानी, वो इसी हुकूमत में इन्हीं लोगों ने बनानी। तो डायरेक्टली हो ना हो लेकिन उन्हीं के लोग होंगे। दूसरा सुनने में तो केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब में भी इनकी नहीं है लेकिन है ना। तो वो तो ओनली अ फ्यू फेसेस विल चेंज, लेकिन इन एसेंस तो नहीं होगा। बल्कि एक फायदा हो जाएगा कि अभी तो फिर ये कोई काम करते हैं तो बिल्कुल नेकेड विक्टिमाइजेशन दूसरा क्लेम कर सकता है। अगर सो कॉल्ड न्यूट्रल केयर टेकर्स हों और वो वही करें तो वो उसमें जरा क्रिटिसिज्म कम होगा।